वज़ीर आज़म से पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से भी मिलेंगे। सरमायाकारी और सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर बात होगी। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का इंकशाफ, कहते हैं बातचीत के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता नहीं किया। कह रहे हैं कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फौज को सियासत में धकेल रही है। फैसल करीम कुंटी के पीटीआई पर वार, बोले पीटीआई को मिस कॉल का इंतजार है। पीटीआई हाजिर सर्विस के पांव पकड़ती है, रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ा जाता है। ये फौज को दोबारा सियासत में धकेलना चाहते हैं। आप पहले चढ़ाई करके देख चुके हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की बेशक इन्होंने पहले भी इक़्तिदार में रहकर जो हाल किया सामने है, और ये रिसेंटली PDM-1 की सूरत में जो इन्होंने तबाही फेरी है वो भी सामने है। अब PDM-2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, ये पार्टी उनकी है, उनकी मर्जी है, वो जिसको लेना चाहते हैं जिसको नहीं लेना चाहते, ये उनका फैसला है और हमें उनका फैसला कबूल है। इससे पहले भी मेरे भाई ने इलेक्शन लड़ा, इससे पहले भी वो MPA था और उसने अपनी फ्रेंड नेशनलिटी छोड़ी थी और माशाल्लाह वो खुद क्रेडिबल है। शहरयार आफरीदी के बयान ने पीटीआई को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शहरयार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। कहा शहरयार ने बयान दिया, उनका राब्ता होगा, वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आला के मुखालिफिन पर भी वार। कहा शरीफ और जरदारी को ज़ाती मईशत की फिक्र है। PDM-1 ने तबाही फैलाई, अब PDM-2 मुसल्लत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की अदम खरीदारी की शिकायत का नोटिस। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का हुक्म दे दिया। विफाक ने गंदम का हदफ 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा गंदम की फौरी खरीदारी यकीनी बनाई जाए। किसान के लिए गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर काश्तकार परेशान। किसान गंदम इमदादी कीमत से भी सस्ती बेचने पर मजबूर। जालाबारी हुई तो खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। पंजाब में गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान अभी तक न हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन में इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब गए हैं सऊदी अरब, वो वापस आ जाते हैं तो इसका कोई हल निकल आएगा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात। कौमी इस वक्त मफाद है या कौम का जो एक डायरेक्शन होती है यही होनी चाहिए कि हमें सबको मिल के, क्योंकि इसमें बड़ा संगीन बहरान है माशी तौर पर। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन किसानों की आवाज़ बन गए। कहते हैं किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसी सूरत काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। सूबों को गंदम खरीदने का कह दिया है। राना तनवीर का PTI को मुज़ाहमती सियासत तर्क करने का मशवरा। तमाम जमातों को मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। मैं कुछ ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए जो अच्छे नहीं थे। वक्त है कि हम अपने घर को दुरुस्त करें। आईनी तकाजा है कि अदलिया मुकम्मल खुद मुख्तार होनी चाहिए। इदारे को चलाने की इनफरादी सोच छोड़ना पड़ेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीर का इख्तिताम फैज़ के शेर पर किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ शामिल। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। सुप्रीम कोर्ट का पूरे मुल्क से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। तजावुज़ात हटाने के खराजात कब्जा करने वालों से लेने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन की मोहलत। शहरियों की नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कॉन्सुलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल याओ शीरीन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कौंसल जनरल ने कहा चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी से मनशियात फरोशों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर मनशियात की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आसफा भुट्टो की बिला मुकाबला कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में आसफा भुट्टो के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। NA 207 में PTI उम्मीदवार की नाहली दुरुस्त बुनियाद पर थी। PTI उम्मीदवार ने जो सबूत पेश किए वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में सामली सेनेटोरियम अस्पताल का दौरा। सेनेटोरियम में हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी फाल करने की हिदायत। अमले की तैनाती और रिहाइश के इंतजाम का भी हुक्म। कहती हैं कैंसर के लिए एनकोलॉजी यूनिट बनाएंगे। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर टैक्स की खबरों को झूठ करार दे दिया। फिक्स टैक्स की खबरों में सदाकत नहीं। हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। अलामिये में कहा गया कि अमीरों के सोलर पैनल लगाने से गरीब मुतासर हो रहे हैं। गरीबों की बिजली 3 रुपए 35 पैसे महंगी हो सकती है। गरीब को बोझ से बचाने पर गौर हो रहा है। लाहौर के हुकूमती अरकान असम्बली को 34 अरब मिलेंगे। शहर का तरक्याती बजट 60 अरब तक मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब तक पहला ड्राफ्ट तैयार। अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए 50 अरब। बसों के लिए 49 अरब मुख्तस होंगे। एजुकेशन और सेहत का बजट 150 अरब रखने की सिफारिशात।